निश्चिंता स्वशरीरे अपि निराशा शोभते बुधा। ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। निश्चिंता स्वशरीरे अपि, अपने शरीर के प्रति बुद्ध पुरुष निश्चिंत है। निश्चिंत है इसलिए कि शरीर तो मरेगा, शरीर तो मरा ही हुआ है, शरीर तो मरण धर्मा है, जाएगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देर अबेर जाएगा। जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से जाना शुरू हो गया है, मर ही रहा है तो मर के रहेगा। इसलिए चिंता क्या है? इस जीवन में एक ही चीज तो बिल्कुल निश्चित है, वो मौत है, और उसी की तुम चिंता करते हो। जो बिल्कुल निश्चित है उसकी क्या चिंता करनी, वो तो होके ही रहने वाली है। जो बात होकर ही रहने वाली है, जिससे अन्यथा कभी हुआ ही नहीं, उसकी तो चिंता छोड़ दो, उसकी चिंता का कोई प्रयोजन ही नहीं। आज तक कोई मौत से बच सका? कितने उपाय नहीं किए गए, मौत से कभी कोई बच नहीं सका। तो मौत तो नियति है, होकर ही रहेगी, शरीर में छिपी है। ऐसा थोड़ी है कि तुम 70 साल के बाद एक दिन अचानक मर जाते हो। 70 साल तक मौत तुम्हारे शरीर के भीतर फैलती, बड़ी होती, विकसित होती, एक दिन तुम्हें पूरा घेर लेती, ग्रस लेती। मौत शरीर का हिस्सा है, मौत शरीर का धर्म है, होकर रहेगा। जब जन्म हो गया तो अब मौत से नहीं बचा जा सकता। जब जन्म हो गया तो मौत हो गई। जन्म एक हिस्सा है, मौत दूसरा हिस्सा, एक ही ऊर्जा के। तो ज्ञानी जानता है मौत तो निश्चित है, फिर चिंता क्या है? निश्चित जानकर मृत्यु को ज्ञानी निश्चिंत हो जाता है। और तुम उल्टी हालत कर लेते, तुम निश्चित जानकर और बड़ी चिंता से भर जाते हो। तुम मौत की बात ही नहीं उठाना चाहते। तुम तो ये मान कर रहते हो कि मौत दूसरों की होती, मेरी थोड़ी कभी होती। दूसरे मरते हैं सदा, अर्थी किसी और की निकलती, अपनी तो निकलती नहीं। बात सच भी है, तुम्हारी तो निकलेगी तो तुम थोड़ी देखोगे, दूसरे देखेंगे। तुम जब भी किसी की अर्थी देखते हो वो किसी और की है। तो एक भाव बना रहता है कि मरना हमेशा दूसरे लोग करते, मैं थोड़ी करता। तुमने कभी अपने को मरते तो देखा नहीं। मरे तुम भी बहुत बार हो, लेकिन तुम इतने बेहोश हो कि तुम जीवन में ही होश नहीं संभाल पाते, तो मरते वक्त तो तुम्हारा होश बिल्कुल खो जाता है। मरने के पहले तुम मूर्छित हो जाते हो। मौत घटी है बहुत बार, अनेक अनेक शरीरों में तुम रहे हो और अनेक अनेक शरीर तुमने छोड़े, पर जब भी शरीर छूटा तब तुम बेहोश थे, और जब भी तुमने नया गर्भ धारण किया तब भी तुम बेहोश थे। मरे भी बेहोशी में, जन्म भी लिया बेहोशी में। इसलिए तुम्हें जीवन के रहस्यों का कोई पता नहीं। ज्ञानी जान के कि मौत निश्चित है, निश्चिंत हो गया। बुद्ध को भूल से एक आदमी ने ऐसी सब्जी खिला दी जो विषाक्त थी। गरीब आदमी था। बुद्ध गांव में आए, उसने निमंत्रण कर लिया। अब वो निमंत्रण दे गया तो बुद्ध उसके घर भोजन करने गए। वो इतना गरीब था कि उसके पास सब्जियां भी नहीं थी। तो बिहार में लोग कुकर मुत्ते को इकट्ठा कर लेते, वर्षा के दिनों में सुखा के रख लेते, फिर उसको साल भर खाते रहते। कुकर मुत्ता कभी कभी जहरीला होता है। वो जो कुकर मुत्ता उसने बनाया था वो बिल्कुल निपट जहर था, कड़वा था। उसने बुद्ध को जब परसा और जब बुद्ध उसे खाने लगे तो बुद्ध को लगा तो कि ये जहर है। लेकिन बुद्ध ने इतना भी न कहा उससे कि पागल ये तूने क्या बना लिया, क्योंकि वो इतने भाव विभोर होकर सामने बैठा पंखा कर रहा था, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। उसने कभी भरोसा न किया था कि बुद्ध उसके घर भोजन करेंगे। ये संभव भी नहीं मालूम होता था। बुद्ध उसके द्वार आएंगे ये भी कभी भरोसा नहीं था। वो स्वीकार कर लिए, आ भी गए। उसे आंखों पे भरोसा नहीं आ रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी, गीली, वो पंखा कर रहा था। उसके घर में कुछ था भी नहीं, रूखी सूखी रोटी थी और कुकर मुत्ते की सब्जी थी। वो रो रहा है, वो बड़ा गदगद है। अब बुद्ध को यह भी कहने का मन न हुआ कि जहरीले, इसके मन को चोट पहुंचेगी, ये बेचारा सदा के लिए पछताता रहेगा, इस पर ऐसा आघात पड़ेगा कि उसको ये शायद झेल भी ना पाए।
कि बुद्ध को घर लाया और जहरीले कुकुरमुत्ते खिलाए। तो वो और मांग लिए, जितने थे सब ले लिए, सब खा गए कि कहीं वो बाद में चखे और पाए कि कड़वे हैं तो पछताए। तो उन्होंने कहा इतने अच्छे हैं कि तू और ले आ। सब्जियां मैंने जीवन में बहुत खाई, बहुत सम्राटों के घर मेहमान हुआ, लेकिन तेरी सब्जी की बात ही और। तो वो गरीब बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने सब कुकुरमुत्ते दे दिए। वो खा के जब घर आए तो नशा शरीर में फैलने लगा, जहर। तो उन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को कहा कि मुझे लगता है कि अब मेरे दिन करीब आ गए, ये जहर से मैं बच ना सकूंगा। तो जीवक ने कहा आप कैसे पागल हैं, आपने कहा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं, ये क्या पागलपन है। बुद्ध ने कहा मौत तो होने ही वाली है, जो होने ही वाली है उससे क्या फर्क पड़ता है। ये मैं रोक सकता था होने से कि वो आदमी दुखी ना हो, ये मेरे हाथ में था। मौत तो मेरे हाथ में नहीं, वो तो होगी। आज रोक लूंगा कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, क्या फर्क पड़ता है। मरते वक्त बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि सुनो, गांव भर में खबर कर दो कि जिस आदमी के हाथ से बुद्ध अंतिम भोजन ग्रहण करते हैं वो बहुत धन्यभागी है। 2 व्यक्ति धन्यभागी हैं, एक वो मां जो बुद्ध को पहली दफा स्तनपान कराती जन्म के समय, और एक वो व्यक्ति जो उन्हें अंतिम भोजन करा था। तो लोग कहने लगे ये आप क्या कह रहे हैं, किस लिए ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए मैं कहता हूं, अन्यथा मेरे मरने के बाद उस गरीब को लोग मार डालेंगे, वो बच ना सकेगा। जाके गांव में घोषणा कर दो कि 2 व्यक्ति अत्यंत धन्यभागी होते। ऐसा प्रेम और मृत्यु के संबंध में ऐसी निश्चिंतता, निश्चिंता स्वशरीरे अपि निराशा शोभते बुधा। और एक बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं, निराशा शोभते बुधा। बुद्ध पुरुषों को निराशा भी शोभायमान होती।